स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। तारीख थी 24 सितंबर 2025। लेह में हिंसा भड़क गई। हिंसा भड़कने के साथ ही बवाल हुआ। जवानों को मारा गया, कई लोगों की जान चली गई, कई घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। और जो हिंसा 24 सितंबर 2025 को भड़की, उसके जिम्मेदार पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को बताया गया। अब इसी बीच सोनम वांगचुक का पाकिस्तानी कनेक्शन भी निकाला जा रहा है और लद्दाख के डीजीपी ने जो बताया है वो चौंकाने वाला है। लद्दाख के डीजीपी ने क्या कुछ कहा, उनका बयान आपको बताते हैं, दिखाइएगा। एसडी सिंह जामवाल लद्दाख के डीजीपी हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा, जांच के दौरान 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं। इस क्षेत्र में नेपाली नागरिकों के मजदूर के रूप में काम करने का इतिहास पुराना रहा है, इसीलिए हमें इसकी और जांच करनी होगी। तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ताओं की भी जांच करनी होगी और तथाकथित पर्यावरण बचाने की बात करने वालों द्वारा जो भड़काऊ भाषण दिया गया, वो केंद्र शासित प्रदेश में हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभा गया। सोनम वांगचुक का भड़काने का इतिहास रहा। यहाँ पर डीजीपी ने वो का प्रयोग किया, उनका भड़काने का इतिहास रहा, यानी सोनम वांगचुक का। उन्होंने अरब स्प्रिंग, नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र किया। उनके द्वारा दिए गए धन की जांच FCRA के संभावित उल्लंघनों को दर्शाती है और उसकी जांच चल रही है। हमने हाल ही में एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया जो सीमा पार रिपोर्ट भेज रहा था। हमारे पास इसके रिकॉर्ड हैं। सोनम वांगचुक पाकिस्तान में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और बांग्लादेश भी गए थे। इससे गंभीर सवाल उठते हैं। मामले की जांच चल रही है। ये बयान लद्दाख के डीजीपी SD सिंह जामवाल का है और इस बयान के आधार पर आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलों में सोनम वांगचुक फंस सकते हैं। डीजीपी ने भी माना कि जो बयान सोनम वांगचुक की तरफ से दिए गए वो हिंसा के लिए प्रमुख कारण रहे। बवाल जो हुआ, उनके बयानों की वजह से ही सड़क पर जिंजी उतरे और उन्होंने इतनी बड़ी हिंसा कर दी। डीजीपी के बताने से पहले इस बारे में गृह मंत्रालय ने भी बाकायदा कई ट्वीट्स किए थे और उसमें सोनम वांगचुक का जिक्र किया कि उनके भड़काऊ भाषणों की वजह से ये बवाल हुआ था। ट्वीट दिखाएगा, इंग्लिश में ट्वीट्स हैं, पहले ये देख लीजिए। इसको मैं आपको पॉइंटर्स वाइज हिंदी में समझाऊंगा आगे क्या कुछ लिखा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ट्वीट किया गया, PIB ट्विटर हैंडल से। और इस ट्वीट में सोनम वांगचुक का जिक्र है, कितने लोग परेशान हुए, कितने लोग मारे गए, क्या कुछ सरकार कर रही है, उन सब चीज़ों का जिक्र है। और बाकायदा होम मिनिस्ट्री ने बताया कि सोनम वांगचुक के बयान से ये बवाल हुआ था और ये बवाल के बाद अब इस ट्वीट को रोकिए। ये अब पूरा जो सार है मैं वो बता देता हूँ कि क्या कुछ कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, यानी होम मिनिस्ट्री की तरफ से। पॉइंटर्स वाइज जो अहम बातें हैं वो आपको बता देता हूं। यह स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से भीड़ को उकसाया था। संयोगवश इस हिंसक घटनाक्रम के बीच उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए बिना एम्बुलेंस से अपने गांव के लिए रवाना हो गए। जिन मांगों को लेकर वांगचुक भूख हड़ताल पर थे वो चर्चा का अभिन्न अंग है। कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल वापस लेने का आग्रह करने के बावजूद उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेंजी के विरोध प्रदर्शनों को भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया। 24 सितंबर को लगभग 11:30 बजे उनके भड़काऊ भाषणों से उकसाई गई भीड़ भूख हड़ताल स्थल से निकली और एक राजनीतिक दल के कार्यालय के साथ साथ लेह के मुख्य चुनाव आयुक्त के सरकारी कार्यालय पर भी हमला किया। सरकार पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करके लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। यह भी अनुरोध है कि लोग पुराने और भड़काऊ वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित ना करें। यह होम मिनिस्ट्री की तरफ से हिंसा के बाद बताया गया और उसमें भी सोनम वांगचुक को ही जिम्मेदार ठहराया गया। अब सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और तमाम कार्रवाइयां भी हुई हैं। सोनम वांगचुक फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं, NSA उन पर लगाया गया है। जोधपुर जेल में उन्हें रखा गया है हिरासत में और हिरासत में उनसे अब इस मामले में पूछताछ होगी। बैंक अकाउंट्स के लिए पूछताछ होगी, फंडिंग को लेकर पूछताछ होगी और जो भी सवाल होंगे वो सब पूछताछ सोनम वांगचुक से निकलकर सामने आएंगे उस पूछताछ में।
फिलहाल लेह में हुए बवाल के बाद क्या क्या कार्रवाई हुई वो आपको बता देते हैं। गृह मंत्रालय ने वांगचुक की एक संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। विदेशी अनुदान या दान के लिए एनजीओ को विदेशी अंशदान एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसमें पाया गया कि संस्था ने फंडिंग का गलत इस्तेमाल किया गया, इसीलिए तत्काल प्रभाव से उसे रद्द किया गया। सीबीआई ने वांगचुक की एक और एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख के खिलाफ भी विदेशी फंडिंग मामले में भी जांच शुरू कर दी है। HIAL पर भी विदेशी चंदा कानून के उल्लंघन का आरोप है। सीबीआई टीम एनजीओ के अकाउंट्स और रिकॉर्ड की जांच कर रही है। तो पूरी तरीके से सोनम वांगचुक के अकाउंट्स डिटेल, FCRA विदेशी फंडिंग जो ले रहे थे, ऐसा जो दावा भी किया जा रहा है, उसकी जांच चल रही है। और उन दावों के आधार पर सोनम वांगचुक की मुश्किलें भी फिलहाल बढ़ रही हैं। सोनम वांगचुक पर आरोप क्या क्या लगे हैं ये भी जरा जान लीजिए। भड़काऊ भाषण और भीड़ उकसाना, जो बात DGP कह रहे हैं, जो बात गृह मंत्रालय ने कही। वांगचुक पर आरोप है कि उनके भाषणों, जिसमें अरब स्प्रिंग शैली के विरोध और नेपाल के जेंजी प्रदर्शनों का उल्लेख था, ने लद्दाख में हिंसक झड़पों को भड़का दिया। गृह मंत्रालय का दावा है कि उनके भूख हड़ताल के बाद भीड़ ने बीजेपी कार्यालय और सरकारी भवनों पर हमला बोला और बवाल काटा। विदेशी फंडिंग, एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का FCRA लाइसेंस रद्द किया गया। आरोप यह है कि विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग किया, स्थानीय फंड को FCRA खाते में जमा करना और गैर अनुमति गतिविधियों के लिए फंड का उपयोग करना। उनकी संस्था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख ने बिना FCRA के करोड़ों विदेशी फंडिंग प्राप्त कर ली। यानी अभी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था और विदेश से चंदा ले लिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान से संबंध को लेकर बात कही DGP ने। लद्दाख DGP SD जामवाल का दावा है कि वांगचुक पाकिस्तान और बांग्लादेश की यात्राओं पर गए। उन्होंने डॉन जैसे पाकिस्तानी मीडिया इवेंट्स में भाग लिया। पुलिस ने एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारी को गिरफ्तार किया जो वांगचुक से संपर्क में था और संवेदनशील जानकारी भेज रहा था। सुरक्षा के लिए खतरा भी बताया गया सोनम वांगचुक को और इसीलिए NSA लगाया गया। NSA के तहत गिरफ्तारी का आधार बताता है कि वांगचुक की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा, शांति और आवश्यक सेवाओं के लिए हानिकारक रही। हिंसा के बाद भीड़ को नियंत्रित न करना और भूख हड़ताल जारी रखना सुरक्षा में खतरा माना गया और इसी वजह से सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। हालांकि जब हिंसा भड़की तो उसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया, अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी, लेकिन गृह मंत्रालय ने दावा किया कि उन्होंने हिंसा को रोकने का प्रयास नहीं किया और एम्बुलेंस में बैठकर वो अपने गांव निकल गए। तो अब पाकिस्तानी कनेक्शन, DGP उसकी जांच कर रहे हैं, गृह मंत्रालय जांच कर रहा है, NSA लगा दिया गया है, जोधपुर जेल में उन्हें रख दिया गया है, पूछताछ अब उनसे हिरासत में होने वाली है। तो सोनम वांगचुक की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं आने वाले वक्त में। अब अभी तक क्या हुआ, कैसे बवाल हुआ, चलिए अब आपको ये भी विस्तार से बता देते हैं कि 24 सितंबर को क्या कुछ किस तरीके से बवाल किया गया लद्दाख में। जेंजी बच्चे उतरते हैं सड़कों पर और अचानक से वो बीजेपी कार्यालय पर धावा बोल देते हैं, आगजनी कर देते हैं। 24 सितंबर 11:30 बजे तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अचानक हिंसक हो गया। युवा प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। बीजेपी कार्यालय, CRPF की गाड़ियां फूंक दी, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का दफ्तर पर हमला किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। जैसे आपने भारत के आस पड़ोस देशों में देखा था कि इस तरीके से बवाल किया गया था। 24 तारीख को 4 लोगों की मौत होती है, 70 से ज़्यादा घायल बताए जाते हैं, जिसमें 40 पुलिसकर्मी शामिल थे घायल होने वाले में। यह बवाल लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने, कारगिल और लेह को अलग लोकसभा क्षेत्र बनाने और सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने जैसी मांगों को लेकर हुआ। और बवाल इतना बढ़ गया कि अब सोनम वांगचुक लगातार घिर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो लद्दाख के लेह में हुई हिंसा के बाद लगातार कर्फ्यू जारी है। जलवायु पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच लद्दाख के DGP ने ये बड़ा खुलासा किया और उन्होंने बताया कि जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण रही। लद्दाख के इतिहास में इस तरीके की घटनाएं नहीं होती रही हैं और बहुत शांत प्रदेश रहा है, बहुत शांत जगह रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ी गई, हिंसा की गई, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शरारती तत्वों को अब DGP ने कहा है कि उन पर कार्रवाई भी की जाएगी और समूहों से बातचीत भी की जाएगी।
24 सितंबर को एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ, यह डीजीपी की तरफ से बताया गया और इसमें बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व शामिल थे। 5 से 6 हजार लोगों के एक समूह ने मार्च किया और यहां सरकारी इमारतों और पार्टी कार्यालयों को नुकसान पहुंचाया, पथराव किया, सुरक्षा बलों पर हमला किया, जवानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, ऐसा डीजीपी की तरफ से बताया गया। तो ये जो हिंसा थी वो हिंसा बहुत सुनियोजित भी लग रही है, ऐसा अभी से संदेह जताया जा रहा है। फिलहाल जांच चल रही है, जांच में क्या कुछ निकल कर आता है वो देखना होगा, जो आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल पाकिस्तानी कनेक्शन जिस तरीके से डीजीपी बता रहे हैं, उसके बाद सोनम वांगचुक की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी यहां पर लगातार। नमस्कार।